हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं नई बुक मनुष्य जैसा सोचता है, एज ए मैन थिंकeth। द अनुवाद। मन ही वह मालिकाना शक्ति है जो गढ़ती और बनाती है। मनुष्य ही मन है और जितना अधिक विचार रूपी उपकरण से जो वह चाहता है उसे आकार देता है, हजारों खुशियाँ और हजारों विपत्तियाँ लाता है। वह छिप कर सोचता है और वह हो जाता है वातावरण और कुछ नहीं। इसका दर्पण है। ब्रिटेन के रहने वाले दार्शनिक लेखक जेम्स एलन 28 नवंबर 1864 24 जनवरी 1912 अपनी प्रेरणादायक पुस्तकों और कविताओं के लिए तथा खुद की मदद करे नामक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाने जाते थे। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति एज ए मैन थिंकeth 1902 में प्रकाशित होने के बाद से ही भारी मात्रा में उपलब्ध कराई जाती रही है। खुद की मदद करें जैसे प्रेरक विचारों को मानने वाले लेखकों के लिए यह पुस्तक प्रेरणा का स्रोत रही है। इंग्लैंड के लीसेस्टर नगर के एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। जब वो केवल 15 वर्ष के थे तब उनके पिता को लूटकर उनका कत्ल कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए स्कूल छोड़कर पूरे समय काम करना पड़ा। सन 1903 में लेखन के लिए अपना पूरा समय समर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने कार्य के अवकाश ले लिया और इंग्लैंड के डेवन शहर में इल्फ्राकोम्स नामक इलाके में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने लगे और उन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं पर बिताया। उन्होंने 19 कृतियों पर काम किया और द लाइट ऑफ रीजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित की, जिसे बाद में द इपॉक शीर्ष दिया गया। एज ए मैन थिंकeth ने अनेक समकालीन लेखकों को प्रभावित किया, जिससे नामक विंसेंट पेल, अर्ल नाइटिंगेल, डेनिस बेटले और टोनी रॉबिन्स जैसे कई लोग शामिल हैं। अपने इस कृति को वो लिटिल वॉल्यूम कहा करते थे, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और इसने करोड़ों पाठकों को यह पहचानने के लिए प्रेरणा दी है कि केवल विचार की शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने विजन यानी अपने स्वप्न को वास्तविकता में उतार सकता है। यह एक छोटी सी कृति जो ध्यान और अनुभव का परिणाम है। विचार की शक्ति जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है पर कोई स्वीकृत शोध प्रबंध नहीं है। वास्तव में यह सुझावपूर्ण है, व्याख्यात्मक नहीं। इसका उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों को केवल इस सत्य की खोज और प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना है कि उन विचारों के आधार पर जिन्हें वो सावधानी से चुनकर प्रोत्साहित करते हैं वो स्वयं ही स्वयं के निर्माता हैं। चरित्र रूपी आंतरिक वस्त्र और परिस्थितियाँ रूपी ब्रह्मा वस्त्र का कुशल बुनकर मन ही है और जैसा कि अभी तक क्लेश और अज्ञानता के कारण उन्होंने दुख दर्द को ही बुना है, अब उसी मन के द्वारा आप ज्ञानोदय और सुख शांति का निर्माण कर सकते हैं। विचार का चरित्र। कहावत है कि मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता वैसा ही होता है। यह मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती बल्कि इतनी व्यापक है कि उसके जीवन में हर पहलू हर दशा पर अपनी छाप बनाए रखती है। मनुष्य आरक्षक वैसे ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता था। यह बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर भी उतना ही लागू होती है जितनी कि सोच समझकर किए गए कार्यों पर। विचार का पुष्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल हैं। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में कृषि व्यवस्था के अनुसार कभी मीठे और कभी कड़वे फल संग्रह करता है।
मन में निहित विचार ने हमें बनाया। हम जो भी हैं वह अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख का प्रकार आता है, जैसे बैल के पीछे पहिया। यदि कोई विचारों की प्रवृत्तिता को बनाए रखें तो निश्चय ही प्रसन्नता उनके पीछे इस तरह करती है जैसे उसकी अपनी परछाई। मनुष्य प्रकृति नियमों के अनुसार बढ़ता है, ना कि कृत्रिम साधनों के सृजित होता है, तथा कार्य और कारण छिपे हुए विचारों का परिमंडल में उतना ही निर्बाध और अविचल होता है जितने कि वो दृश्यमान और भौतिक जगत में दृष्टिगोचर होते हैं। महान और ईर्ष्य तुल्य चरित्र कोई संयोग या कृपा से प्राप्त गुण नहीं, बल्कि सही विचारधारा की ओर निरंतर किए गए प्रयास और एक लंबे समय तक ईर्ष्य तुल्य विचारों में अपना संबंध बनाए रखने का स्वाभाविक परिणाम है। इसी तरह नीचे और पार्श्विक चरित्र भी ऐसे माध्यम विचारों और अपने मन में नियंत्रण बनाए रखने का परिणाम है। मनुष्य खुद ही अपने को बनाता या बिगाड़ता है। विचार रूपी शस्त्रागार में वह उन शस्त्रों को धीरे धीरे भरता चला जाता है जिनमें वह खुद का विनाश कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी रूप देता है जिनसे वह अपने लिए प्रसन्नता, शक्ति और शांति की भव्य अट्टालिकाओं को निर्माण करता है। विचार के सही चुनाव और सही उपयोग के मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। विचार के अनुचित और गलत उपयोग के कारण वह जानवर से भी गया गुजरा बन जाता है। इन दो छोरों के माध्य में चरित्र के विभिन्न क्रम होते हैं जिन्हें बनाने वाला और उन पर निपुणता प्राप्त करने वाला मनुष्य ही है। आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य हैं वो इस युग में पुनः स्थापित करके प्रकाश में लाए गए हैं। उनमें से कोई भी उतना आनंद प्रदान करने वाला या दिव्य वचन के फलीभूत होने का भरोसा देने वाला नहीं है जितना या कि विचार का मालिक मनुष्य ही है। वही चरित्र को गढ़ने वाला, वह हालात, वातावरण एवं नियति को बनाने तथा आकार देने वाला भी है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त जीव होने और स्वयं अपने विचारों का मालिक होने के कारण मनुष्य के पास हर परिस्थिति की कुंजी है और स्वयं उसके भीतर परिवर्तित करने वाला तथा पुनर्जीवन देने वाला साधन भी है जिनसे वह खुद को चाहे वह बना सकता है। यहाँ तक कि अपनी सबसे कमज़ोर और परित्यक्त स्थिति में भी मनुष्य हरदम अपना मालिक ही रहता है, परंतु अपनी कमजोरी और अधोगति की स्थिति में वह ऐसा बेवकूफ़ मालिक सिद्ध होता है जो अपने घर द्वार को भी ठीक से नहीं चला पाता। जब वह अपनी दशा पर गौर करता है और उस नियम को कटिबद्ध होकर ढूंढता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका है, तब वह एक विवेकशील मालिक बन जाता है जो अपनी ऊर्जा को संचालन बुद्धिमत्ता से करता है और अपने विचारों को फलदायक कार्यों की ओर मोड़ देता है। सचेत मालिक ऐसा ही होता है और मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने खुद के भीतर विचार के रूप को खोज ले। यह खोज पूरी तरह से अनुभव, आत्मनिरीक्षण और स्वयं पर लागू करने का विषय है। केवल कठिन परिश्रम और गहराई तक खुदाई करने के बाद ही सोना और हीरे पाए जा सकते हैं। उसी तरह अपने अंदर आत्मा पूरी खदान के गहराई तक जाकर खोजने पर ही मनुष्य अपने अस्तित्व से संबंधित हर सत्य को पा सकता है कि यदि वह अपनी समझदारी, विवेक और शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों पर नज़र रखे, उन्हें नियंत्रित करे और उनमें परिवर्तित करे तथा उनसे होने वाले प्रभावों को अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, अपने जीवन और उसकी परिस्थितियों के ऊपर उनके कारण और प्रभाव को जोड़कर धैर्यपूर्वक अभ्यास और छानबीन करे तथा अपने हर अनुभव का उपयोग करते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली छोटी से छोटी घटना को परख कर अपने खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का साधन समझे तो वह इस बात को अचूक साबित कर सकता है कि अपने
चरित्र को बनाने वाला, अपने जीवन को गढ़ने वाला और अपने भाग्य का निर्माण करने वाला स्वयं वही है। किसी भी अन्य स्थिति को की अपेक्षा इस दिशा में यह नियम जो खोजता वही पाता है, जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है, पूरी तरह लागू होता है। केवल धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर आग्रह से ही मनुष्य ज्ञान रूपी मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। मनुष्य का मन एक उपवन के समान है, जिसे समझदारी के सजाया संवारा जा सकता है अथवा उसे झाड़ झकाड़ के भांति बरोक-टोक फैलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या अपेक्षित, उसमें कुछ न कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज ना बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखरते रहेंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। जैसे माली अपने बगीचों में करीने से ज़मीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब, गलत, अशुद्ध विचार के खरपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपनी मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूर्णतत्व की ओर बढ़ने के लिए सही, उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इसी प्रक्रिया को बराबर करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का प्रमुख माली वही है और अपने जीवन का निर्देशक भी। विचार के ये नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। विचार और चरित्र एक ही है और जिस तरह चरित्र केवल वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करके समझा जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की बाहरी दशाएं उसकी आंतरिक दशाओं के सामंजस्य में प्रकट होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी समय विशेष में मनुष्य की परिस्थितियां उसके चरित्र के बारे में पूरी तरह संकेत दे सके, परंतु वह परिस्थितियां उसके अंदर के महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ी होती हैं कि उस समय उसकी प्रगति के लिए वो अपरिहार्य होता है। अस्तित्व के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है वह ही उसे वहां पर लेकर आए हैं तथा उसके जीवन की व्यवस्था में इत्तेफाक का कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम का परिणाम है जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। यह उनके लिए बिल्कुल उसी तरह सत्य है जो अपने वातावरण से संतुष्ट हैं और उनके लिए भी अपने वातावरण के सामंजस्य नहीं बैठा पाते। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य जहाँ भी है वह सीखने के लिए है कि वह विकसित हो और किसी भी परिस्थिति में जैसे तैसे वह अपने लिए निहित आध्यात्मिक पाठ पढ़ता जाता है। वह परिस्थिति समाप्त होती जाती है और दूसरी परिस्थितियों को जगह देती जाती है। जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्राणी मानता रहता है वही परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है, परंतु जब उसे एहसास होता है कि उसमें वह सृजनात्मक शक्ति है जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तब सही मायने में वह अपना मालिक बनता है। प्रत्येक मनुष्य जिसने समय की किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है वह जानता है कि परिस्थितियाँ विचार से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसने गौर किया होगा कि उसकी बदली हुई मनोदशा के सही अनुपात में उसकी परिस्थितियों के बदलाव होता है। यह बात
इतनी सटीक है कि जब मनुष्य ईमानदारी से अपने चरित्र की कमियां को सुधारने की कोशिश करता है और बड़ी तेज़ी से विशिष्ट प्रगति करता है, तब वह तीव्र गति से एक के बाद दूसरे उतार चढ़ाव से गुजरता जाता है। आत्मा उस चीज़ को आकर्षित करती है जिसे वह रहस्यमय रूप से अपने अंतर में आश्रय देती है। वह उससे स्नेह करती है और उससे डरती भी है। वह अपनी सजोई हुई आकांक्षाओं की चरम सीमा पर पहुंचता है और अपनी बेलगाम इच्छाओं के स्तर तक गिरता जाता है। परिस्थितियां वह साधन है जिससे आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। हर बीज रूपी विचार जिसे बोया जाता है या जिसे मन में छिपाकर पनपने दिया जाता है, वह वहाँ अपनी जड़ें जमाकर अपनी तरह से पैदावार करता है और देर सवेरे वह क्रिया में भली भूति हो जाता है तथा अक्सर और परिस्थिति के अपनी फसल देता जाता है। अच्छे विचारों से अच्छे फल तथा बुरे विचारों से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियों का संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुसार अपने को आकार देता है। दुखद और दुखद दोनों ही बाहरी दशाएं व्यक्ति के मूलभूत कल्याण के लिए कारण बनते हैं। अपने खुद की लगाई फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य सुख और दुख दोनों से ही सीखता है। अंतर्मन की उन कामनाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुगमन करते हुए जिनके द्वारा वह दूषित कल्पनाओं की पकड़ में आकर यह दृढ़ निश्चय से मजबूत और उच्च प्रयास में लगे रहकर खुद को शासित होने देता है। मनुष्य आखिरकार अपने ब्रह्म जीवन में उनकी पूर्ति और सफलता पर पहुंचता है। बुद्धि और समझौते के नियम हर जगह लागू होते हैं। मनुष्य जेल या भिखारियों के बीच भाग्य या परिस्थितियों के क्रूर अत्याचारों की वजह से नहीं, बल्कि अधम इच्छाओं और भ्रष्ट विचारों के रास्ते से पहुंचता है। ना ही कोई पवित्र मानसिकता वाला मनुष्य बाहरी शक्ति के जरा से दबाव में आकर अपराध के गर्त में गिरता है, बल्कि आपराधिक विचार उसके दिल में अज्ञात रूप से बहुत लंबे समय से पोषित होते रहें और किसी सही मौके ने उन शक्तियों को एकत्रित कर सामने आने का मौका दे दिया। मनुष्य को बचाने वाली परिस्थितियां नहीं होती, वो केवल उसके सामने खुद उसी को उजागर करती हैं। जब तक मनुष्य का झुकाव अनैतिकता की ओर ना हो, ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता जो उसे दुराचार और उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाली तकलीफ़ों की ओर ढकेल दे। ना ही सद्गुणों की आकांक्षा का नियंत्रण पोषण करे बिना मनुष्य अचानक सदाचार की ओर प्रेरित होकर पवित्रतम सुख शांति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य अपने विचार का मालिक और अधिकारी बनकर खुद अपना निर्माता, अपने वातावरण का रचयिता और उसे आकार देने वाला जन्म के समय भी आत्मा अपने आप आती है। धरती की इस यात्रा हर कदम पर परिस्थितियों के उन संयोगों को आकर्षित करती है जो खुद उसकी अपनी पवित्रता या अपवित्रता, उसकी खुद की शक्ति या कमजोरी के प्रतिबिंब को उजागर करती है। मनुष्य उन चीज़ों को आकर्षित नहीं करते हैं जो उन्हें चाहिए, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो वो हैं। उनकी सनक, भांतियाँ और महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर निष्फल हो जाती हैं, परंतु उनके आंतरिक विचार और इच्छाओं का पोषण उनके खुद के अच्छे और बुरे विचारों से होता है। हमारे अंतिम क्षण को आकार देने वाली दिव्यता हमारे ही अंदर है और वही हमारा स्व है। मनुष्य ने खुद ही अपने को बेड़ियों से बांधा है। विचार और कर्म भाग्य का कारागार है। वो अधम होने के कारण सीमाबद्ध कर देते हैं। वो आज़ादी के फरिश्ते भी हैं। उदांत होने के कारण वो मुक्ति देते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वह इच्छा या याचना करता है, बल्कि वह मिलता है जो उसने ईमानदारी से कमाया है। उसकी इच्छाएं और याचनाएं तभी सुनी जाती हैं और पूरी होती हैं जब विचार और कर्म के उनका सामंजस्य स्थापित हो जाता है।
इस सच्चाई को समझने पर परिस्थितियों से लड़ने का क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य निरंतर बाहर दिखाई देने वाली परिस्थिति से विद्रोह करता है, जब कि वह उसके कारण को हर समय अपने हृदय में पोषित करते हुए सुरक्षित रखता है। वह कारण चेतन दोष का रूप ले सकता है या एक अचेतन कमजोरी, परंतु चाहे वह कुछ भी हो, वह उसके स्वामी की हर कोशिश में हठपूर्वक बाधा डालता है और उसके उपचार के लिए चीख पुकार मचाता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित है, परंतु खुद को सुधारने के लिए वह तैयार नहीं है। इसीलिए वो बंधन में रहते हैं। जो मनुष्य खुद सूली पर चढ़ने से नहीं डरता, वह उस उद्देश्य को पूरा करने से कभी नहीं चूकेगा जिसका उसने मन बना लिया है। यह बात लौकिक चीज़ों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी पारलौकिक पर। जिस मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य संपत्ति अर्जित करना है, उसे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अनेक व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर उसे एक सुदृढ़ और संतुलित जीवन पाना चाहता है। कितने ज़्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल कंगाल है, वह सदा भी इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियां को और घर के संसाधनों से सुधार आ जाए। फिर वह हर समय काम चोरी करता है और अपने इस व्यवहार को यह कहकर उचित ठहराता है कि उसे वेतन बहुत कम मिल रहा है। ऐसा मनुष्य उन सरल मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाता जो संपन्नता का सच्चा आधार है। अपनी कंगाली से उभरने के लिए वह पूरी तरह अयोग्य है, बल्कि असलियत तो यह है कि वह निष्क्रिय, भ्रामक और अमानवीय विचारों पर मनन करते हुए उसकी क्रियान्वित करने का कारण कंगाली के गहरे गर्त को आकर्षित करता है। दूसरा एक बहुत बड़ा संपन्न मनुष्य है जो अपने पेटूपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से ग्रस्त है। हालांकि उससे मुक्त होने के लिए वह हर संभव खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपनी खाने पीने की गलत आदतों को वह कभी नहीं छोड़ेगा। एक और वह अपना स्वास्थ्य चाहता है और दूसरी ओर स्वाद के लिए आप प्राकृतिक और गरिष्ठ भोजन खाकर तृप्त भी होना चाहता है। ऐसा मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए नितांत अयोग्य है, क्योंकि उनसे स्वास्थ्य जीवन का पहला सिद्धांत ही अभी तक नहीं सीखा। एक और मनुष्य जो अपने मजदूरों को उपयुक्त वेतन देने से बचने के लिए धूर्तता का उतर जाता है और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उनका वेतन कम कर देता है। ऐसा मनुष्य समृद्धि के लिए बिल्कुल अयोग्य है। जब उसकी संपन्नता और प्रतिष्ठा का दिवाला निकल जाता है तो बिना यह जाने कि अपनी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है, वह परिस्थितियों को दोष देता है। मैंने उपरोक्त 3 उदाहरण इस सत्य को स्पष्ट करने के लिए दिए हैं कि अपनी परिस्थितियों का कारण मनुष्य स्वयं है। हालांकि लगभग हमेशा ही अचेतन रूप से, और यह भी कि उसका लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करने का होते हुए भी वह अपनी उपलब्धियों से निरंतर निराश होता रहता है, क्योंकि वह ऐसे विचार और इच्छाओं को बढ़ावा देता है जो शायद उस अच्छे परिणाम में सामंजस्य नहीं बैठा सकते। थोड़े बहुत बदलाव करके ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है। यदि पाठक चाहे और संकल्प करे तो अपने मन में, अपने जीवन में विचार के नियम को, प्रभाव को ढूंढ सकते हैं। जब तक ऐसा ना किया जाए, सिर्फ बाहरी तथ्य विवेचना का आधार नहीं बन सकते। फिर भी परिस्थितियाँ इतनी जटिल होती हैं, विचार इतनी गहराई से जड़े जमाए होते हैं और सुख की परिभाषा व्यक्तियों के लिहाज से इतना ज़्यादा बदलती जाती है कि मनुष्य के जीवन के केवल बाहरी पहलू से उसकी संपूर्ण आत्मदशा को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं आंका जा सकता। हालांकि हो सकता है इस बात उसे स्वयं मालूम हो। कोई मनुष्य कुछ बातों में ईमानदार हो सकता है, फिर भी अभाव का दुख झेल रहा हो। कोई मनुष्य कुछ बातों में बेईमान होते हुए भी धन दौलत अर्जित कर लेता है, लेकिन आमतौर पर यह मान लेना सिर्फ ऊपरी तौर पर निर्णय करने का परिणाम है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी खास ईमानदारी के कारण असफल होता है और दूसरा अपनी किसी खास बेईमानी की वजह से संपन्न।
क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से बिल्कुल बेईमान होता है और ईमानदार आदमी हर मामले में पूरी तरह ईमानदार। गहराई में जाने पर आप विस्तृत अनुभव के आधार पर ऐसा निर्णय गलत साबित होता है। उस बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो हो सकता है दूसरे में ना मिले, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ ऐसे घृणित दोष हो सकते हैं जो दूसरे सामान्य लोगों में नहीं। ईमानदार व्यक्ति अपने निष्पक्ष विचारों और कार्यों के अच्छे परिणाम से लाभान्वित होता है और साथ ही अपने दोषों के कारण मिलने वाली तकलीफ़ों को भी भोगता है। उसी तरह बेईमान व्यक्ति अपने दुख और खुशियाँ अर्जित करता है। मिथ्याभिमानी मनुष्य वह जीवन विश्वास करके खुश हो जाता है, उसे अपने सद्गुणों के कारण तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। लेकिन जब तक मनुष्य अपने मन से हर दूषित, कटु और अपवित्र विचार उखाड़ नहीं फेंक देता तथा अपनी आत्मा पर हर पापमय धब्बा साफ नहीं कर देता, क्या वह तब तक यह जानने पर और घोषित करने की स्थिति में होता है कि दुख दर्द उसके अच्छे कार्यों के परिणाम हैं, न कि उसके अवगुणों के। उस सर्वोच्च पूर्णता के मार्ग पर और उस तक पहुँचने से कहीं पहले उसे यह एहसास होगा कि यही महान नियम जो निर्बाध रूप से न्यायप्रिय हैं उसके मन और जीवन में क्रियाशील है। इसीलिए वह अच्छाई के लिए बुरा और बुराई के लिए अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। ऐसा विवेक जागृत होने के बाद जब वह पीछे मुड़कर अपने पिछले जीवन की दृष्टिहीनता और अज्ञानता को देखता है, तब उसे समझ में आएगा कि उसका जीवन हमेशा ही न्याय संगत के रूप में शुभ स्थिति था, अब भी है। अतीत के अच्छे और बुरे सारे अनुभव तीव्र गति और न्याय संगत रूप से उसके स्वयं को विकसित करने के लिए काम कर रहे थे। उसका वह स्वयं जो अभी भी अविकसित है। अच्छे विचारों और कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता और ना ही बुरे विचारों और कर्मों के परिणाम अच्छा हो सकता है। जैसे मक्का की खेती से मक्का और बिच्छू बूटी से बिच्छू बूटी के अलावा कुछ और पैदा नहीं हो सकता। यद्यपि यह कार्य प्रणाली उतना ही सरल और अटल है, परंतु मनुष्य प्रकृति के भौतिक स्तर पर तो इस नियम को समझता है और इसके अनुसार काम करता है, लेकिन इन्हें गिने ऐसे ही होते हैं जैसे इस नियम को मानसिक और नैतिक स्तर को समझते हैं। इसीलिए सर्वसाधारण इससे सहयोग नहीं करते। तकलीफ़ें सदा ही किसी न किसी दिशा में गलत विचार का परिणाम होती हैं। यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति खुद अपने आप से अपने अस्तित्व के नियम से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। दुख तकलीफ का एकमात्र और सर्वोपरि इस्तेमाल होता है शुद्धिकरण के लिए और उन सबको नष्ट करने के लिए जो अनावश्यक और अशुद्ध हैं, जो निर्बल हैं, उसके लिए तकलीफ समाप्त हो जाती है। सोने में से पूरी तरह अशुद्धि निकाल देने के बाद उसे तपाने का कोई अर्थ नहीं है। एक पूरी तरह स्वच्छ और प्रबुद्ध व्यक्ति कतई दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य का दुख में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो उसके ही मानसिक असंतुलन का परिणाम है। जिन परिस्थितियों का प्रभाव सुखकारी होता है वह मनुष्य के मानसिक सामंजस्य के कारण होता है। सौभाग्यशाली होने का मापदंड भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सही विचार है। दुर्भाग्य का मापदंड भौतिक संपत्ति का अभाव नहीं बल्कि गलत विचार है। कोई मनुष्य धनी होते हुए भी अभिशापित हो सकता है अथवा गरीब होते हुए भी सौभाग्यशाली। अमीरी और सौभाग्य तभी एक साथ हो सकते हैं जब धन का उपयोग विवेक के साथ सही तरीके से किया जाता है। साथ ही गरीब मनुष्य दुर्भाग्य के गर्त से तभी उभरता है जब वह अपनी हालात को अन्याय से थोपी हुई मानता है। गरीबी और अशांति दुर्भाग्य के दो छोर हैं। ये दोनों समान रूप से संभावित और असंतुलित मन का परिणाम है। जब तक मनुष्य स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न न हो तब तक वह सही तरह से अनुकूल अवस्था में नहीं आता और प्रसन्नता, स्वस्थता और संपन्नता मनुष्य के अंतरंग का उसके ब्रह्म वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल का परिणाम है।
मनुष्य सही मायने में मनुष्य तभी बनता है जब वह छींकना और झिगकना बंद कर देता है और उस अव्यक्त न्याय की खोज आरंभ कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। जब वह अपने मन को उस नियंत्रण करने वाले घटक के अनुकूल कर लेता है तब वह दूसरों को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराना बंद कर देता है और खुद को महान और तेजस्वी विचारों से गढ़ने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना बंद करके तेजी से अपनी प्रगति के लिए सहायक साथ ही अपने अंतर के निहित संभावनाओं और छिपी हुई क्षमताओं को ढूंढने के साधन के रूप में उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड से सबसे प्रबल सिद्धांत व्यवस्था का है, अव्यवस्था का नहीं। न्याय जीवन की आत्मा का तत्व है, अन्याय नहीं। साथ ही संसार के आध्यात्मिक शासन को गढ़ने वाली और चलाने वाली शक्ति सदाचार है, भ्रष्टाचार नहीं। या इस तरह होने के कारण या जानने के लिए भी ब्रह्मांड सही है। मनुष्य को कुछ नहीं बल्कि स्वयं को सही करना होगा और अपने आप को सही करने का इस प्रक्रिया के दौरान वह समझेगा कि जैसे जैसे वह लोगों को वस्तुएं के प्रति अपने विचारों को बदलता जाएगा, वस्तुएं और दूसरे लोग उसके प्रति बदलते जाएंगे। यह सत्य है और इसका परिणाम हर व्यक्ति में है और इसीलिए इससे कर्मबद्ध आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण द्वारा आसानी से जांच पड़ताल करने की गुंजाइश है। मनुष्य को अपने विचारों को में अमूल परिवर्तन करने दीजिए और वह अपने विचार की भौतिक दशाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के प्रभाव को देखकर चकित रह जाएगा। मनुष्य कल्पना कर लेता है कि विचार को छिपा कर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तेजी से आदत में बदल जाते हैं और आदत घनीभूत होकर परिस्थिति में बदल जाती है। पाशविक विचार नशे की लत और कामुकता में बदल जाते हैं, जो गरीबी और बीमारी की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। हर प्रकार के अपवित्र विचार तीव्र गति से दुर्बलता और किकृतविकता मूर्ता के आदत में बदल जाते हैं। प्रतिकूल यानी हानि पहुंचाने वाली परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। भय, संदेह और दुविधा कमजोर अनिश्चय और आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और गुलामी भरी निर्भरता में घनीभूत हो जाते हैं। आलसीपन के विचार दृढ़ता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं तथा अनियमितता और भिखारीपन की परिस्थितियों में घनीभूत होते हैं। घृणापूर्ण और दंडात्मक विचार दोषारोपण और उग्रता की आदतों में बदल जाते हैं, जो फिर नुकसान और अत्याचार की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। सब प्रकार के स्वास्थ्यपूर्ण विचार स्वास्थ्यपन की आदतों में बदल जाते हैं, जो लगभग दुखद परिस्थितियों में घनीभूत होते हैं। दूसरी ओर हर प्रकार के सुंदर विचार कृपा और दयालु की आदतें धारण कर लेते हैं, जो सद्भावपूर्ण और सुहावनी परिस्थितियों के स्वरूप ले लेती हैं। शुद्ध विचार स्वयं के आत्मनियंत्रण की आदतों को धारण कर लेते हैं, जो शांति और प्रशांति की परिस्थिति के स्वरूप ले लेते हैं।